बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रूस का बड़ा दावा सामने आया है। रूस का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान से ताउन तलब ना किया तो अगले 2 माह में अफगानिस्तान में नई खाना जंगी का आगाज हो जाएगा, जिसकी लपेट में बड़े बड़े ममालिक आएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने इंतबाह जारी किया है कि काबुल हुकूमत 6 माह में गिर सकती है और तालिबान को ताकत फराहम करने में पाकिस्तान और ईरान का हाथ है। जबकि अफगानिस्तान में तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। तालिबान ने इस वक्त तक 83 अजला पर कब्जा कर लिया है, जबकि एक अमरीकी फौजी अड्डा भी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। जबकि अशरफ गनी इस वक्त बाइडन के पांव में गिरकर काबुल को बचाने की भीख मांग रहे हैं, जबकि गेम अमेरिका के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। हकायक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए ईरान और पाकिस्तान के किरदार को अहमियत देते हुए खबरदार किया है कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद खित्ते में खाना जंगी शुरू हो सकती है। रूसी खबरसां इदारे RIA के मुताबिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से 9वीं मॉस्को कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान की हिमायत के बगैर अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। रूसी वजीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए पड़ोसियों और बैनुल-अक़वामी इदारों की खुसूसी तवज्जो दरकार होगी। उनका कहना था कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान अमेरिका और नेटो फोर्सेज मतलूबा नतायज हासिल करने में नाकाम रही हैं। वजीर दिफा सरगई शोइगु ने खबरदार किया कि अमेरिकी फौजियों के इनखला के साथ ही अफगानिस्तान में खाना जंगी का आगाज हो सकता है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि उसी कॉन्फ्रेंस से अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने रूस, चीन और पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक पर जोर दिया कि वो अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम पायदार मुस्तकबिल के ख्वाह हैं, लेकिन वो आलमी ताकतों के ताउन के बगैर अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहेंगे। साबिक अफगान सदर ने कहा कि रूस, चीन और पाकिस्तान आलमी अमन की अहमियत को समझते हुए शिरकत करेंगे और हमें उम्मीद है कि ईरान भी इस अमल का हिस्सा बनेगा। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि रूसी वजीर दिफा के बयान से कबल अमेरिका ने तालिबान को खबरदार किया था कि दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के जरिए मुसल्लत करदा हुकूमत को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मुतनब्बे किया गया है कि अमरीकी इनखला के बाद काबुल में मौजूदा सेटअप 6 माह के अंदर टूट सकता है। महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने भी इंदिया दिया था कि अफगानिस्तान के लिए अमरीकी माली मदद सिर्फ उसी सूरत में जारी रह सकती है जब इस मुल्क में ऐसी हुकूमत बनती है जिसे सब तस्लीम करें। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि तालिबान ने अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ मरकजी सरहदी गुजरगाह पर कब्जा कर लिया है और हिफाजत पर मामूल सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार वहां से सरहद पार करके फरार हो चुके हैं। किंदूज शहर से 50 किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान के शुमाल में शेर खान बंदर पर कब्जा अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद से तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी है। रूस का कहना है कि अमेरिका 2 दहाइयों बाद भी अफगानिस्तान में मतलूबा नतायज हासिल न कर सका। पाकिस्तान की हिमायत के बगैर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तालिबान बैक वक्त हमले और अहम अजला पर तेजी से कब्जे कर रहे हैं। किंदूज में भी घुमसान की लड़ाई जारी है। सूबे के 3 अजला में फौजी मराकज और सिविल तंसीबात, जबकि सदर मकाम किंदूज शहर के दश्त अबदान के इलाके में कायम पुलिस एकेडमी पर भी तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। हमलों के दौरान अफगान एहलकारों के फरार और हथियार डालने का सिलसिला भी जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने कंट्रोल को 50 से ज्यादा अजला तक बढ़ा दिया है। जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान किया है। नेड प्राइस ने कहा
किसी भी अफगान हुकूमत के लिए कानूनी हैसियत और इमदाद उसी सूरत में मुमकिन है जब वो हुकूमत इंसानी हुकूक का एहतराम करेगी। उनका कहना था कि अगर अवामी नज़रों में हुकूमत की साख है और उसके पास कानूनी हैसियत है तो काबिल कबूल होगी। आलमी बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान का तिजारती खसारा GDP के तकरीबन 30% के बराबर है। अमेरिका अफगानिस्तान को 35 अरब डॉलर से ज्यादा इमदाद देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। उसके बाद जर्मनी 4.28 अरब डॉलर, बरतानिया 6.18 अरब डॉलर, जापान 3.16 अरब डॉलर और फ्रांस ने 1.14 अरब डॉलर दिए हैं। इसी दौरान रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए ईरान और पाकिस्तान के किरदार को अहमियत देते हुए खबरदार किया है कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद खित्ते में खाना जंगी शुरू हो सकती है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में लड़खड़ाती हुई हुकूमत को बचाने के लिए अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी एक आला सतही वफद के हमरा जुमेरात को अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां वो अमेरिका के सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। काबुल में सदारती महल से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि सदर गनी अमेरिकी सदर जो बाइडन के अलावा कांग्रेस और सेनेट के मेंबरान और मुतअद्दिद दीगर ओहदेदारों से भी दो तरफा ताल्लुकात और इन ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू करने पर बातचीत करेंगे। सदारती बयान के मुताबिक इन मुज़ाकरात में खास तौर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और दिफाई दस्तों की हिमायत जारी रखने पर बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो अफवाज के इनखला की आखिरी तारीख 11 सितंबर के करीब आने के साथ साथ तालिबान की पेशकदमी में तेजी आ गई है और ताज़ा तरीन इतलाआत के मुताबिक मुल्क के 421 अजला में से 85 अजला पर तालिबान अपना कब्जा जमा चुके हैं। अफगान वफद में सदारती महल के मुताबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, कौमी मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला, वजीर खारजा हनीफ अतमर, मुशीरे कौमी सलामती हमदुल्ला मुहिब के अलावा 2 खवातीन और अफगान आज़ाद इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह भी शामिल हैं। BBC अफगान सर्विस की ताज़ा तरीन इतलाआत के मुताबिक तालिबान ने गजनी में, करगाब, फारयाब में, गुर्जियान और उर्जुगान सूबे में चरचीनियों पर कब्जा हासिल करने का दावा किया है। BBC अफगान ने रूसगान के गवर्नर के हवाले से इत्तला दी है कि फौजी कमीशन ने 4 चीनियों जिला में फौजी अड्डे को तरन्नकोट मुंतकिल करने का फैसला किया है। सरकारी ओहदेदारों ने दूसरे अजला के बारे में कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन सिर्फ गजनी के जिला करबाग के रिहायशियों ने BBC से बात करते हुए इस खबर की तस्दीक की है कि यह जिला तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। मई के महीने में तालिबान पर हर हफ्ते किसी नए जिले पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन 1 जून के बाद से इन कार्रवाइयों में तेजी आ गई और अब हर रोज कई अजला तालिबान के हाथों में जा रहे हैं। कई जगहों के बारे में अफगान हुकूमत का कहना है कि उसने दिफाई हिकमत अमली के तहत और शहरियों की जानें बचाने के लिए उन अजला से पसपाई इख्तियार की है। बाज़ जगहों के बारे में उनका कहना है कि शहरियों के मफाद और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के अड्डे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल के एक टीवी चैनल को जून की 22 तारीख को एक इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान ने 1.5 माह के अरसे में 83 अजला पर अपना कब्जा जमा लिया है। हुकूमती फोर्सेज ने कुछ अजला पर दोबारा कब्जा कर लिया है, लेकिन फरीकैन की तरफ से मुतज़ाद इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं जिनकी तस्दीक किया जाना मुश्किल है। सुबह उज़गान के सदर मकाम तरीन कोर्ट में सैकड़ों अफराद ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए हैं और हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। गवर्नर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि वस्ती तरीन कोर्ट में सैकड़ों अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर असला उठाया है और वो तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। बयान के मुताबिक अवामी मुज़ाहमत में सैकड़ों मजहबी स्कॉलर, कबायली अमायदीन और नौजवान जमा हुए और इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की भरपूर हिमायत की और इस बात पर जोर दिया कि वो किसी को भी इक़्तिदार लेने की इजाज़त नहीं देते। तालिबान का कहना है कि कुछ हल्के आम लोगों को सिर्फ अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए मुज़ाहमत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो लोगों को जंग पर उकसा रहे हैं और आम शहरियों को हथियार उठाने की तरगीब दे रहे हैं।
नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 2 दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के आखिरी दिनों में तालिबान की तरफ से हमलों में तेजी आ गई है और उन्होंने दर्जनों अजला पर कब्जा कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर ने सलामती कौंसिल को संगीन नताइज के बारे में खबरदार किया और बताया कि मई के बाद से जंगजुओं ने अफगानिस्तान के 370 अजला में से 50 अजला पर कब्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में लड़ाई बढ़ने से दूर और नज़दीक के बहुत से मुल्कों पर असर पड़ेगा।